नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है और उसमें हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले राइट कर लिया टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, जो कि हमारे पास 48 सेंटीग्रेड है, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स के जो हमने वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास ये फार्मूला गिवन है 9/5 टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में गिवन होगा +32। तो ये हमारे पास चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 48 है, तो 48 की जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन होगी। तो हमने सेंटीग्रेड में उसकी वैल्यू पुट की +32, 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 432 डिवाइडेड बाई 5 +32। 432 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 96.4 +32। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 118.4। ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स ग्रेड में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द फादर एंड सन एज इज़ 72 एज, यानी कि बाप और बेटे की एज का जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 ईयर अगो 6 साल पहले हमारे पास क्या था, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी कि 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो बेटे का 2 टाइम थी। व्हाट वाज द एज 6 ईयर्स अगो सन एज, तो 6 ईयर्स अगो बेटे की एज क्या थी। अगेन समझे कि बाप और बेटे दोनों की एज का जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स पहले हमारे पास जो बाप की एज थी वो बेटे की एज के 2 टाइम थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं सन करंट एज, बेटे की अभी एज क्या है वो हमें नहीं पता, तो हमने उसकी क्या कह लिया x ईयर्स। फादर करंट एज, बाप की एज क्या थी। अब देखिए दोनों का सम 72 ईयर्स है, तो हमने 72 में से जो x बेटे की एज है वो माइनस कर देंगे तो बाप की एज आ जाएगी जो उसकी अभी है। 6 ईयर्स को सन एज, तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी वो x - 6, यानी कि x जो उसकी अभी मौजूदा एज है उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो उसकी अभी की एज आ जाएगी। 6 ईयर्स अगो फादर एज 70, जो 6 ईयर्स अगो बाप की एज क्या थी, तो जो उसकी अभी बाप की करंट एज ये है 72 माइनस x, तो 6 ईयर्स अगो जो थी वो उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे अभी वाली में से, तो 72 माइनस x माइनस 6, 72 में 6 माइनस करेंगे 66 माइनस x। ये 6 साल पहले बाप की एज थी 66 माइनस x और बेटे की एज थी x माइनस 6। ये हमने x जो हमारे पास आ रहा है ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन उसने हमें बताई है कि कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास जो बाप की एज है वो बेटे की एज का 2 टाइम थी, यानी कि जो अभी उसकी एज है ये बेटे की एज का 2 टाइम थी। बेटे की एज है x माइनस 6 साल पहले और बाप की एज है 66 माइनस x, यानी कि जो इसका 2 टाइम थी तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 2 6 क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 66 माइनस x। तो x वाली वैल्यू को हम एक साइड पर कर लेंगे, ये उस साइड पर माइनस में, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस x इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 66, ये -12 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +12। 2x प्लस x हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 66 में +12 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 78। x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास x क्या देगा 26, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 26। और ये x हमारे पास क्या है, x हमने क्या किया होता सन की जो अभी वाली एज थी, तो हमने क्या फाइंड करनी है सन की, सन एज 6 ईयर्स अगो सन एज, जो कि हमने क्या कही हुई थी x माइनस 6 और x की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ चुकी है 26, तो ये आएगा 26 माइनस 6 ईयर, और 26 में से 6 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 20 ईयर, यानी कि 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो क्या थी 20 ईयर्स। नंबर 7 है, कुछ बुक पर ये क्वेश्चन ठीक आया हुआ है, कुछ बुक पर ये गलत है, तो इसको आपने ठीक आउट कर लेना है। तो इसमें हमारे पास बताया गया कि एक टॉय है, उसकी जो अभी जो कॉस्ट प्राइस है जिसको पर उसने ख़रीदा है वो हमारे पास है 1500।
और उसकी सेल प्राइस है 1520, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है कि यानी कि उसको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस उसकी 1520 थी माइनस कॉस्ट प्राइस 1500 थी, तो उसे 20 का जो है प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास होता है फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट 20 था, कॉस्ट प्राइस 1500 थी, मल्टीप्लाई 100। 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 200। इसको 1500 से 2000 आ गया, और 2000 को 1500 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.33%। तो ये उसे जो हमारे पास क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो एनुअल इनकम है वो हमारे पास है 9,16,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ RX 1,30,000, जिसके यानी कि हाउ मच टैक्स वुड हैव वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ। तो अगर टैक्स का जो रेट है 0.75% वो हमारे पास टैक्स का रेट है, तो आपने बताना है कि हमने बताना है कि इस अमाउंट पर जो उसकी इनकम है टोटल, इस पर वो कितना टैक्स पे करेगा। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 1,30,000, जिस पर उसने टैक्स पे नहीं करना। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे उसकी टोटल इनकम जो हमारे पास है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास उसकी आ जाएगी 1,30,000। तो जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम है टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, 9,60,000 में से 1,30,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8,30,000। तो जो हमारे पास टैक्स रेट है वो 0.75% है। 0.75% 100 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.075%। तो इसमें आप देखें जो टैक्स अमाउंट है हमारे पास होती है टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो उसको जो टैक्सेबल इनकम हमारे पास है वो आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.075% से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो उसने टैक्स पे करना है वो हमारे पास है 6,225 RS, वो हमारे पास पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, हमने बताना है कि आप देखें कि हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है इस वैल्यू पर फॉर 1 ईयर का हमारे पास टाइम है, और रेट हमारे पास क्या है 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका हमारे पास फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास टोटल अमाउंट जिस पर हमने फाइंड करना है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 40% है, तो ये हमारे पास 0.14 आ जाएगा। टाइम हमारे पास 1 ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास रेट होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वैल्यू भी आपके पास चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, तो आपने इसका फार्मूला माइंड में रखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमारे पास 1 ईयर का है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। तो इस अमाउंट पर हमने क्या करना है, उसका जो कंपाउंड मार्कअप है या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसकी ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी।